बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेकंड पार्ट, जब हम सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। थोड़ा सा कर्सरी ग्लेंस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम तीन तरीके से डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल और एक उसके एस्पेक्ट्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा हम पढ़ने वाले हैं, जरा साइलेंट रखें क्लास को। तो चले, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का खेल है। वहां पर हमने बैटरी लगाई थी और बैटरी की वजह से, बैटरी वहां पर ड्राइविंग फोर्स थी और ड्राइवर जब तक नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो कितने भी वहां सॉल्यूशन डाल दो, मिक्सचर डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और हमने कहा था कि आयन क्या होते हैं, पकौड़े की तरह तल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं पूरे कढ़ाई के अंदर, लेकिन हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। कोड़ों को हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन हम आयन को आइसोलेट नहीं कर सकते। वो एक दूसरे के साथ बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अलग अलग उनको आप नहीं कर सकते। ठीक है। चलो, तो उसके उसी को साइंटिस्टों के दिमाग में ये बात आई कि इनकी इस ताकत को यूज कर लिया जाए। कैसे यूज किया जाए वो कहानी हम पढ़ने वाले। जो मोबाइल फोन इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दीज इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज गैल्वेनिक सेल। ठीक है। तो और घर में जो इन्वर्टर यूज करते हैं, जब हम उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते वक्त क्या होता है, उसमें वायर में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बेटा। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल एनर्जी को जब हम उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं उसकी स्टोर्ड एनर्जी को, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। जब हम यूज कर रहे हैं, जब इन्वर्टर, जब लाइट चली जाती है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, बल्ब को जलाता है, ट्यूबलाइट जलती है हमारे घर में, फैन चलता है, वो सब चीजें क्या है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम बोलते हैं ना हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इन्वर्टर की, इसको चार्ज करना जरूरी है। ऐसे बोलते हैं ना, अरे डिस्टिल वाटर बहुत कम हो चुका है, इसमें डिस्टिल वाटर डालो। तो डिस्टिल वाटर डालना होता है, बाजार से डिस्टिल वाटर की बोतल भी आती है, उसको खरीद के रखते हैं, फिर उसमें मार्क बना होता है, चेक करते हैं कि रेड मार्क कहाँ तक आ गया, फिर उसके अंदर पानी डालते हैं, रेड मार्क कम नहीं होना चाहिए। क्यों डालते हैं, कि जो उसके अंदर सोल्यूशन है वो प्रॉपरली आयंस उसके अंदर मूव करते रहे, और हमारा जो प्रॉपर एक तरीके से जो फंक्शनिंग है वो बैटरी के अंदर होती रहे। है ना। तो वही कहते हैं ना, आता है तो मैडम सर चेक करते रहिए कि ये मार्क है, समझा के जाता है पूरा। है ना, ऑपरेटर जो होता है उसका। चलो, तो ये सब चीजें ये बड़े अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। हर वक्त फोन, अब तो आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है कि भैया पंखे और मोबाइल, और मोबाइल नहीं क्या बोलेंगे, एसी। मोबाइल तो हमारा मेन गैजेट है, जैसे डोरेमोन का गैजेट होता है, उसके बिना तो बच्चे जिंदा ही नहीं रह सकते। क्यों भाई, जरा इससे दूर रहें बच्चों, नहीं तो 20 साल बाद हमारी जनरेशन पागल पैदा होगी। सच में भारत में क्या पूरे, और सबसे ज्यादा इन सब चीजों का कंज्यूमर जो है वो भारत देश है। यूट्यूब का सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस भारत देश में होता है। रिक्शे वाले का बच्चा, अरे मैं कल की कहानी क्या ही बताऊं अब। कल मैं कहीं सामान लेने के लिए जा रही थी, हम लोग जा रहे थे, एक बच्चा था बाइक में, उसका पैर नीचे लटक रहा था, और वो ऐसा था और किनारे खड़ा था, मुझे कोई मतलब नहीं कार आ रही क्या आ रही, और नीचे पैर लटक रहा था, उसका मोबाइल फोन में इतना लीन। और मैं उसको देख के चौंक, मैंने कहा भाई हमारे देश का होगा क्या, होने वाला क्या हमारे देश का। और एक और मैंने कहानी देखी, भाई झोपड़ी में बैठे हुए हैं, भाई झोपड़ी हो रही है, जो से होते हैं वो लेबर्स, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका बच्चा एक चेयर में बैठा हुआ है और 10 बच्चों ने उसे घेरा हुआ है। और ये क्या है इसके पास, ऐसा क्या खेल रहा है। पहले हमारे पास क्या होता था, हम गेम खेलते थे, कुछ करते थे तो हमारा झुंड बन जाता था। अब क्या हो रहा है, भूत के मैंने बीच में जाकर देखा, मैं कहा, जरा देख तो लूं हो क्या रहा है हमारे देश में, समाज में भी क्या हो रहा है, चलना चाहिए। देखा तो वो छोटा सा बच्चा, वो कैसे तो मर रहा है, तो मोबाइल फोन को तोड़ना, वैसे ऐसे कर रहा है। भाई मुझे इस चीज से बहुत नफरत, कुछ नहीं पता बंदा खुश आ रहा है, बच्चा परेशान नहीं कर रहा। तो ये चीजें बड़ी दिल को बहुत दर्द देती हैं। भारत देश का 20 साल बाद इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारे बच्चे पागल पैदा होंगे। इसलिए आप लोग समझ लें बच्चों, जहां जहां तक ये वीडियो जा रही है प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा, जिसको मैं पढ़ा रही हूँ और जहां जहां तक मेरे लिंक्स हैं, उनके बच्चे पागल पैदा ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हम इसके पेन को बदलते हैं। चलो बच्चों,
ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक डब्बा लेना था हमें। मैंने बोला बच्चों 4 डब्बे, 5 डब्बे, 10 डब्बे, जितने बच्चे बैठे हैं वो ले आओ और अपने अपने डब्बे घर से लेके आओ प्लास्टिक के, और उसके अंदर डालो कुछ नहीं, जो हमने घर में नमक खाते हैं हम, NaCl। NaCl फिर मैंने कहा बेटा यहाँ पर ना आज लाइट की सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइट का आज पावर कट समस्या चल रही है, हम क्या करेंगे आज एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। तुमने कहा ठीक है मैडम, एक्वस मतलब पानी में घोलना। तो तुमने कहा मैडम ठीक है, हम इसे पानी में डालते हैं, हम इसको एक्वस लिख लेंगे। ठीक है बेटा, और इस प्लस को हम यहाँ से हटा देंगे। जब एक्वस लिखेंगे तो हमारा जो पानी में हम जो पढ़ते आए बचपन से, क्या पढ़ते आए कि वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और H प्लस और OH माइनस तो वहां पर रहेंगे ही रहेंगे, पर परेशान नहीं करते। सॉल्वेंट का काम क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट का काम होता है कि किसी भी आयन को मीडियम देना, परेशान नहीं करता वो, चुपचाप रहता है, परेशान नहीं करता। जैसे हमारे पास एयर है, एयर में परेशान नहीं करती है, हम उसको सांस में लेते हैं, छोड़ते हैं, आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मजे करते हैं। एयर जो है हमारा मीडियम है, ठीक है। तो इन आयन का जो मीडियम है वो पानी है बेटा, पानी बिल्कुल परेशान नहीं करता है, ठीक है, किसी को भी। चलो, पानी ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, तो सॉल्वेंट का काम यही होता है, सॉल्वेंट मीडियम देता है, उसमें उसके आयंस कोई भी कुछ भी काम नहीं करते। चलो भाई, देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे खतरनाक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी करने वाली क्या है, वो तो कुछ ना कुछ करेगी। जब इसने नोबल मेटल सिल्वर को सेमी नोबल मेटल करा बता दिया है ना, तो फिर और कुछ कहानी भी हो सकती है इसकी। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्या करें भाई, कुछ भी, क्या पता चेंजेस क्यों आ रहे हैं दोनों रिएक्शंस में। जब हमने मोल्टन किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या हुआ था और एक्वस में क्या हुआ था। तो कीड़ा होता है ना साइंटिस्ट, जिस बच्चे के दिमाग में कीड़ा होगा, जो बोलेगा क्यों ऐसा क्यों होता है ना, तो बच्चा वो पक्का कुछ नया रिसर्च करेगा जिंदगी में। तो चलो, तो साइंटिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, दिमाग में कीड़ा होता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। चलो भाई, ये हुआ। अब हमें इसमें क्या डालना है, प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ ही डील करेंगे अभी हम, अपने केमिस्ट्री के सन्यासी, जिन्हें किसी से रिएक्शन नहीं कर दी, केवल मेनका ने इनकी तपस्या भंग की थी, केमिस्ट्री की मेनका, एक्वारेजिया। ठीक है, अब ये चलो, एक्वारेजिया तो नहीं डाला हमने, हमने NaCl डाला है पानी में घोल के, तो कुछ नहीं करने वाले हैं तब तक, जब तक कि बैटरी नहीं लगाएंगे। चलो बच्चों, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी क्या है, बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, और अगर सब रेडी है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अगर ड्राइवर नहीं आएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ड्राइवर आ चुके हैं, कहानी शुरू हो जाएगी। ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हर बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये बैटरी इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। इसको प्लस को हम एनोड बोलते हैं बेटा। जो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आपको भी ऐसे ही याद रखना है, लिखने की कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ लिखने को कुछ नहीं आता, ठीक है। एनोड लिख दिया, और एनोड के पास क्या होता है बच्चों, एनोड में क्या होता है, हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बोलते हैं। ये कैथोड है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है डियर किड्स, और ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब एनोड का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड ले लेता है, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पर, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, यहाँ होगी लड़ाई, इसके बीच में, आयंस के बीच में, कंटेनर के अंदर कौन कौन है, Na प्लस बी है, Cl माइनस बी है, H प्लस बी है, OH माइनस बी है। फैराडे साहब क्या बोला था, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी तरफ कौन जाएगा भाई, ए, हाँ, इसकी तरफ कौन जाएगा, देखो एनोड ये प्लस है, ये दो जाएंगे, दो, एक नहीं, अब दो जा रहे हैं। कोई भी आयन अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि इमीडिएटली उसका नेगेटिव खत्म हो जाए और पॉजिटिव खत्म हो जाए। OH और Cl माइनस दोनों के अंदर इच्छा जाहिर हुई, प्लस को देखकर भूखे हो गए, हमें देना है, इस इलेक्ट्रॉन को देना है, मैं दूंगा, दोनों की लड़ाई। अब जाओ रिएक्टिविटी सीरीज पे जहां तुमने लिखी थी, और उस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो कि उस दोनों में ऊपर कौन आता है। जो दोनों में ऊपर आएगा वो विजेता है, जो दोनों में ऊपर आएगा वो विजेता है, वो विनर है। यानी कि OH और Cl माइनस की दोनों की लड़ाई होगी रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर आप देखेंगे तो वहां Cl माइनस ऊपर आता है बच्चों, और Cl माइनस का यहाँ पर एनोड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि बेटा Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाफ Cl2 गैस बन जाएगा। बच्चे बोले क्या डिफरेंस है मैडम, डिफरेंस तो कुछ आया ही, डिफरेंस तो वही है,
कुछ भी नहीं आया, कहानी तो वहीं चल रही है ना। अब आएगा डिफरेंस। अब क्या हुआ, अब इस कैथोड के पास कौन जाएगा बच्चों, कैथोड के पास कौन जाएगा, ये दोनों, इन दोनों की भी लड़ाई होगी, प्लस और H माइनस, जीतेगा कौन, एक बात ध्यान रखेंगे, एनोड में वो जीतता है जो सीरीज में ऊपर आता है, कैथोड में वो जीतता है जो सीरीज में नीचे आता है। पहले ये याद रखो कंसेप्ट, चीजों को याद रखो, तुम्हारे काम अपने आप सीधे हो जाए। क्यों होता है, ये तुम धीरे धीरे जब पढ़ते रहोगे, ह्यूमन माइंड बहुत तेज होता है, अपने आप ही धीरे धीरे चीजों को सोल्यूशन निकाल लेता है। ठीक है, तो वही चीज है। और अब हम जब पढ़ते रहेंगे ना, कई टॉपिक ऐसा आ जाएगा जहां मैं बता दूंगी कि ऐसा होता है। तो क्या हुआ, अभी जो सीरीज में नीचे आता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो Na प्लस तो बहुत ऊपर है, लिख बसर का नाम Na, मग एल्जन कर फैसड कोनिसन, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन तो बहुत नीचे आता है, तो कौन जीतेगा, हाइड्रोजन। यस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन साहब जीते गए, तो दोनों ही Na प्लस और H माइनस रिड्यूस होने के लिए गए, बट हो गया उसकी इसका H प्लस का, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस ने ले लिया, H प्लस बहुत खुश हो गया, H2 गैस बन गई, और जब हम इसको सेल रिएक्शन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया, और ये H प्लस और Cl माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे, अब हाफ Cl2 गैस और ट्वाइस ऑफ H2 गैस। चलो ये तो हो गया बेटा। एक और लास्ट में एक और चीज बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल रिएक्शन जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी, फ्राइडे साहब, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये तो गलत है रिएक्शन, नहीं लिख सकती ना मैं ऐसे, कैसे लिखूंगी, इन दोनों को मिला दूंगी ना बेटा, कैसे, HCl gives out half Cl2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस, नोट करिए, नोट करिए। हो गया, पॉज कर सकती हो ना वीडियो को तुम्हें, ये रिएक्शन गलत है भाई, तुमने HCl थोड़ी लिया था, आपने NaCl लिया था, एक्वस वो भी, ये तो गलत हो गया ना बेटा, हमें तो सही करना होगा, गलत जगह पे नहीं छोड़ सकते ना हम कहानी, इसको बढ़ाते हैं आगे, खत्म करते हैं। हमने बोला कि इस ये जब हमने रिएक्शन लिखी तो इन्होंने बोला कि HCl का क्या बोला, अब देखो पढ़ो, रीड करो बेटा, ये जो केमिस्ट्री रिएक्शंस है ना, जीती जागती हैं, हमें इनको रीड करके कुछ कहती हैं हमसे। क्या कह रही है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन कह रही है कि तुमने कंटेनर के अंदर HCl लिया था, और उसके बाद क्या हो गया, H2 गैस बन गई और Cl2 गैस बन गया, ऐसा हुआ था, मैंने HCl लिया था, नहीं तो मैंने तो NaOH लिया था, एक्वस, NaCl लिया था एक्वस, पानी में NaCl को तो यहाँ NaCl कहीं है ही नहीं, पानी कहीं है ही नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि जब मैंने H प्लस और Cl माइनस के साथ में ये जोड़े थे इन दोनों को, उस वक्त मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा HCl बनेगा, और मैंने तो वो लिया ही नहीं, ये तो कह रहा है तुमने मोल्टन HCl लिया, पानी है ही नहीं, और HCl तो पानी ही होता है, HCl तो मिनरल एसिड है, अर्थ से मिलता है, कम होता है बट होता है कंसंट्रेटेड में, और डाइल्यूट में तो बहुत सारा होता है। तो भाई हो क्या रहा, इसलिए मुझे इसको बदलना होगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जितना जोड़ सकते हो उतना ही राइट हैंड साइड में भी जोड़ दो, क्या कहते हो, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या होगा, Na, मुझे Cl माइनस को NaCl बनाना है, मैं यहाँ Na प्लस जोड़ दूंगी और यहाँ भी Na प्लस जोड़ दूंगी, क्या कहते हो, कोई फर्क पड़ेगा, ये दोनों मिलकर लेकिन मेरा NaCl बना देंगे, क्यों बेटा, पानी में क्या होता है, एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन, एक OH माइनस यहाँ जोड़ देती हूँ और एक OH यहाँ भी जोड़ देती हूँ, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, तो मेरा उल्लू सीधा हो गया, क्या हो गया,
NaCl बन गया और H2O बन गया और हाफ H2 गैस हो गया। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, आयन नहीं है ये नहीं होगा अट्रैक्ट, ये भी आयन नहीं है, ये नहीं होगा अट्रैक्ट, कौन होंगे अट्रैक्ट? यस। और क्या बन जाएगा? NaOH। NaOH क्या होता है? बेस। यानी कि जो हमने कंटेनर के अंदर नमक और पानी का घोल डाला था, जो नमकीन था टेस्ट में, अब जाके उसका वैसे टेस्ट नहीं कर सकते आप लैब में, इट इज हाईली प्रोहिबिटेड। लेकिन मैं बता रही हूँ अपने समझाने के लिए कि जो हमने नमकीन डाला था ना सोल्यूशन, वो अब आके कड़वा हो गया। सोचो कहानी, यही तो मैजिक है। इस मैजिक का फायदा उठाते हैं मजिशियंस। क्यों भाई बच्चों? ठीक है। तो अब जो चीज वहां पर, कैमरा बार बार ब्लर और वो कर रहा है, इसको मुझे गड़बड़ करी होगी इसने, मुझे से मैनुअल करना चाहिए था फॉर नियर। चलो आया समझ? चलो मजेदार कर दे, वो कितना मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में इतना मजा आता है। अब पढ़ने में भी बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, वही होता है ना, उम्र और अक्ल की तो कभी भेंट ही नहीं होती है। जब उम्र होती है तो अकल नहीं होती है, और जब अकल होती है तो उम्र निकल जाती है। क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, वही हार्मोन जो एक 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पानी उबलता है ना, ऐसे उबलते हैं हमारी बॉडी में इस वक्त। उससे क्या होता है? सारा डिस्टर्ब अनबैलेंस हो जाता है। बट हम दोनों जा रहे हैं, चार लड़के जा रहे हैं, चार बच्चे जा रहे हैं, और बिल्कुल बराबर बात करें भाई। आज तो मैडम ने ये पढ़ाया था, आज तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी याद कर, ओ भाई एक लड़की कोई सामने से, ओ सब तरह का तरह रह गया। बच्चों सब ऐसे ही रह गया, क्यों? कि भाई वो हार्मोन उबल जो थे वो उबाल खा रहे बॉडी के अंदर, तो इसमें तो उन्हें कंट्रोल करना है। बस यही काम है तुम्हारा। पहले उन्हें कंट्रोल करो, अपने करियर पे फोकस करो, फिर एक नहीं, 50 नहीं, 10 नहीं, फिर स्वयंवर होगा लड़कों का और लड़कियों का, अपने आप चूज किए जाएंगे, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था। भागना नहीं पड़ेगा किसी के पीछे। ठीक है बच्चों? तो समझ आ गया? तो ये पीएच हो जाएगा आपका 7 से ज्यादा, और ये हो जाएगा बेटा आपका, अब आपका बिल्कुल कहानी बिल्कुल सही है, सेल रिएक्शन आपकी बिल्कुल लाइन पे आ चुकी है, यही हमने लिया था और यही बनेगा। एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, ये करेंगे, और सारे के सारे बच्चे अपना दिमाग का भी यूज करेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सब हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि आप अपने आप करोगे। आई एम राइटिंग हियर ओनली 2 or 3 questions, nothing else. You have to write the cell reactions about this. I will not change the electrode. I am changing my pen. I will not change electrode, beta. इलेक्ट्रोड वुड बी योर प्लेटिनम ओनली, यू हैव टू यूज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्यूशन, बट आपको मैं बदल देती हूँ। मैं यहाँ पर ZnCl2 का एक्वा सोल्यूशन डालूंगी, प्लस वही प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों? और एक पहला मैंने ये कर दिया, दूसरा मैंने कर दिया H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और मैंने डाल दिया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अगर आपको या अगर आप देखो घर जाके, तो एनसीईआरटी का 18 और 19 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, क्लास 12 उस पे अगर आप देखें तो 18 या 19 क्वेश्चन है, जहां पर इसके बारे में क्वेश्चन वो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा साथ साथ। नहीं, लास्ट में 2 4 5 पार्ट दिए हुए हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक सेल की सेल रिएक्शन लिखनी है, तो वो वाला पोर्शन पूरा यहाँ पे कवर अप हो रहा है। बट इसकी इसका जो दिल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में है। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, वो बच्चा ये काम कर लेगा, उसको यूज करना आ जाएगा। जो सीरीज में ऊपर आता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, जो नीचे आता है वो कम होता है। सीरीज में जो ऊपर आता है वो उसका एनोड बनता है, जो नीचे आता है उसका कैथोड बनता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगे, काम आसान हो जाएंगे। मैंने कहा था 3 दूंगे, अभी 2 ही दिए हुए, एक और करो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको एक्वस नहीं दे रही हूँ, मोल्टन दे रही हूँ। AgCl मैंने मोल्टन दिया है बेटा, और हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ये बिल्कुल टिप्स में याद हो जाना चाहिए, टिप्स में एकदम, कहानी और लर्न करके नहीं, करने का तरीका आना चाहिए, मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है? ठीक है, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मजे से पढ़िए, पढ़ाई को आसान बनाइए, और यूट्यूब और इसके शॉर्ट्स कम देखिए, वही देखिए जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है ना, तो उसी की देखो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।